पार्टी के आदर्शों को समझे और बयां करे। अभी हाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि बिहार के जो राज्यपाल हैं वो देश का राष्ट्रपति बन सकते हैं। बीजेपी की तरफ से ये नामित घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, बात यह है कि जब दलित शब्द को असंवैधानिक करार दिया गया तो अमित शाह जी क्या नहीं जानते हैं कि वो संवैधानिक पद पर रहते हुए असंवैधानिक शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया। वो ये बिहार के राज्यपाल को दलित शब्द का इस्तेमाल करके वो देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि दलित शब्द के प्रयोग से संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21, 341 का उल्लंघन होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दलित शब्द से निश्चित तौर पर अस्पृश्यता का बोध होता है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भी दलित शब्द के प्रयोग से बहुत ही खफा थे और वो विरोध में भी थे। ऐसा एक उच्च न्यायालय, बंबई के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में ये कहा गया था कि दलित शब्द से बाबा साहब भी दुखित थे और उसके विरोध में थे। दोस्तों, यह याचिका अगस्त 2016 में दाखिल की गई थी और बंबई उच्च न्यायालय ने भारत के राज्य सरकार से पूछा था, भारत के सरकार से पूछा था कि इसका जवाब आप न्यायालय में आकर के दें। लेकिन जनवरी में भी हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और लेकिन भारत सरकार के तरफ से कोई सूचना नहीं आई। उन्होंने फिर से 2 सप्ताह का समय ले लिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जहां तक कहना है, जनवरी 2008 में ही दलित शब्द के प्रयोग को असंवैधानिक करार दे दिया गया। 29 अगस्त 2016 को बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 3 हफ्ते का सरकार को समय दिया था अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज तक शायद अभी अपना उन्होंने वो पक्ष नहीं रख पाए हैं। जनवरी तक का जहां तक सवाल है, जनवरी तक की सूचना है कि सरकार ने अपना पक्ष न रखा है। इस कारण हाई कोर्ट ने नाराजगी भी व्यक्त की है। दोस्तों, ये शब्द जो बाबा साहब ने आर्टिकल 17 में इसे बाबा साहब ने आर्टिकल 17 में इसे कह दिया है कि अस्पृश्यता का अंत इससे किया गया है, जिससे छुआछूत की भावना उत्पन्न होती है, उसको अंत किया गया है। फिर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अस्पृश्यता को बरकरार रखते हुए 17 का उल्लंघन किया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के लागू होने के तत्काल बाद भारत के राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था, पहला संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1949-50, दूसरा संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1950-51। दोस्तों, जब हम जो दलित शब्द है इसको बाबा साहब ने अनुसूचित जाति के रूप में कहा है, ये अधिकार आपको 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में दर्ज है। फिर ये दलित शब्द को उछालने का क्या अर्थ है? क्या अनुसूचित जाति आयोग को भारत सरकार नहीं मानती है? क्या अनुसूचित जाति के आयोग का फैसला भारत सरकार नहीं मानती है? तो फिर ये अनुसूचित जाति आयोग उन्होंने क्यों रखा हुआ है? अनुसूचित जाति आयोग अगर कोई फैसला देती है, आयोग मतलब कानून बन जाता है। दोस्तों, जो आयोग कह देता है उसका मानना फर्ज बनता है भारतीय नागरिकों को, भारतीय नेताओं को। तो फिर ये असंवैधानिक शब्द महामहिम राज्यपाल जी के लिए क्यों? राज्यपाल जी को दलित शब्द कह करके निश्चित तौर पर उन्हें अपमानित करने की साजिश बीजेपी ने रची है और इसे वोट बैंक के इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी ने एक पैतरा अपनाया है। दोस्तों, आज मैं इतना ही बोलूंगी इस शब्द में, क्योंकि दलित शब्द का विरोध होना चाहिए। बाबा साहब भी इस दलित शब्द से बहुत खफा थे। बाबा साहब भी इस दलित शब्द को बिल्कुल भी नहीं स्वीकार किया था। अगर स्वीकार करते
तो 1935 के एक्ट में या बाबा साहब ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930, 31, 32 में जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अपना प्रतिनिधित्व दिए थे, उस वक्त भी बाबा साहब दलित शब्द का प्रयोग किए रहते, लेकिन बाबा साहब ने अनुसूचित जाति का प्रयोग किया। दोस्तों, इसलिए एक प्रबुद्ध नागरिक का फर्ज होता है अपनी दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर कोई हमें दलित कह रहा है तो निश्चित तौर पर हमें अपमानित कर रहा है। हमें उस छुआछूत की भावना को नजरअंदाज करना चाहिए। हमें उस छुआछूत की भावना को कभी भी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे छुआछूत का बोध होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और समानता का अधिकार दलित शब्द कतई उसके कैटेगरी में नहीं आता है। दलित शब्द कहने से ही लगता है कि गांव के दक्षिण एरिया में जो जातियां रहती हैं, जिसे कि अछूत वर्ग कहा जाता है, उस शब्द का सरासर पटाक्षेप हो जाता है कि ये गांव की दक्षिण एरिया में रहने वाली जातियां हैं। दोस्तों, इस शब्द का निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए। अगर कोई हमें दलित कहता है तो उसका निश्चित तौर पर विरोध करिए। जो संवैधानिक शेड्यूल कास्ट आयोग ने कर दिया है, उसका निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो दलित शब्द पर अपनी टिप्पणी दी है, उस पर निश्चित तौर पर उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट हैं। भारतीय संविधान के तहत हम शेड्यूल कास्ट हैं। हमें शेड्यूल कास्ट कहा जाए, देश के लोग हमें शेड्यूल कास्ट कहे, यही हम मानेंगे और इसी में हमारा आत्मसम्मान बल बढ़ता है। इसी बातों के साथ जय भीम। आपको ये बात जरूर मानना चाहिए, आपको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।